हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो बच्चों, ये किसने कहा है? ये डायलॉग अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉन सेड टू हिज फादर, अपने डैडी को बोला था कि अगर हम जो है सब साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. So yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the question answer. So let's go to smartboard screen. बच्चों, this is your chapter. Yesterday we completed. हमने कल जो है इसको complete किया था और आज हम जो है today we are going to discuss the question answer. तो we are not afraid to die. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि inverted commas में है, ये डायलॉग है और said by किसने कहा था? जॉन ने कहा था टू हिज डैडी. ये कल हमने नोट्स बनाए थे. तो इससे पहले हमने बच्चों यहाँ पे करेक्टर स्केच भी देखे थे कि कौन कौन यहाँ पे मैरी के बारे में हमने पढ़ा था, जॉन के बारे में और 2 क्रूमैन और समरी भी हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और लेटर जो है जैसे एग्जाम में आते क्वेश्चन उस टाइप के हम करेंगे. तो यहाँ पे क्या है? ये एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? From where did the ship sail for the voyage? अब जो समुद्री यात्रा उन्होंने स्टार्ट करी थी तो कहाँ से की थी? आई होप जो है आप लोगों को ये आंसर आता होगा, क्योंकि कई बारी जो है मैंने ये रिपीट करा था कि प्लाईमाउथ से दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड. तो इंग्लैंड से शुरू करी थी और कहाँ से करी थी? प्लाईमाउथ से. तो इट मीन्स कौन सा आंसर सही है बच्चों? डी आंसर इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द author decide to go for a round the world voyage? अब क्यों डिसाइड करा था उन्होंने? To duplicate the voyage या voyage made 200 years ago by Captain James Cook. क्यों उन्होंने डिसाइड करा था इसको जो है राउंड द वर्ल्ड क्यों करा था समुद्री यात्रा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इसको डुप्लीकेट करने के लिए कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, या टू सी द वर्ल्ड या पूरे संसार को देखने के लिए, या टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री या कहीं डिफरेंट कंट्री में सेटल होना था, या टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप. तो बच्चों मैंने पहले भी आपको चैप्टर ठीक से बताया था और कई बार रिपीट करा था कि 2200 ईयर्स अर्लियर जेम्स कुक ने जो है ये यात्रा पूरी करी थी और उसी से जो उन्होंने डिसाइड करा था टू डुप्लीकेट द वॉइस. तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि द ऑथर डिसाइडेड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉइस टू डुप्लीकेट द वॉइस was made 200 years ago by Captain James Cook. Clear? कोई भी आंसर देते हैं बच्चों तो उसके पीछे आप देखो कि क्यों हम ये आंसर दे रहे हैं. क्लियर? तो अपने जो है फैक्ट्स को क्लियर करते हुए चले कि अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं या उसका रीजन क्या है उसके पीछे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर? अब यहाँ पे पूछा है कि ऑक्यूपेशन क्या था ऑथर का. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड, बिजनेसमैन. कितने साल के थे? 37 ईयर्स ओल्ड थे और एक बिजनेसमैन थे. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बिजनेसमैन, सेलर, टीचर. तो अगर आपको माइंड में अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे या स्ट्रेस करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि ऑथर क्या थे? एक बिजनेसमैन थे. ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड. द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर वॉज बिजनेसमैन. Come to the next question. What was the name of the ship of the author? Author की शिप का नाम क्या था? बच्चों आता है आंसर इसका? कई बारी जो है मैंने इसको लिखा है वेव वॉकर. शिप का नाम क्या है? वेव वॉकर. तो यहाँ पे 4-5 नाम दिए हैं ऑप्शन में. तो अगर हमें चैप्टर समझ में आता है या जैसे मैंने पॉइंट्स बना के आपको बताया था कि ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है बार बार आप जो है रीड नहीं करेंगे या लर्न नहीं करेंगे. अगर आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. क्लियर? तो इट्स आंसर इज वेव वॉकर. क्या नाम था ऑथर की शिप का? नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर. जो ऑथर है वही नरेटर है ऑफ दिस चैप्टर.
नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लेजेंट फॉर देम। कौन सा पार्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था, तो कौन सा फेज जो है उनका प्लीजेंटली मीन्स हैप्पीली दे कवर्ड। फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट फ्यू मंथ्स नेवर। तो ऑब्वियस है जो फर्स्ट फेज था फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, वो उन्होंने जो है दे कवर्ड द डिस्टेंस प्लेजेंटली। क्लियर? Now come to the next question. What were the names of the two crewmen whom the author hired? अब हमने देखा था कि जब उनका सेकेंड फेज स्टार्ट होना था, when they turned from Cape Town, तो वहां पे उन्होंने क्यों हायर किए थे? क्योंकि उन्हें पता था साउदर्न इंडियन ओशन जो है सबसे रफेस्ट ओशन है और मे भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सो दैट दे हायर टू क्रू मैन। और उनके नाम के क्या थे बच्चों? Shelley and Cabell, Larry Wiesel and Herb Sigler and Shelley Cooper, Larry Wiesel and Adam Moore। तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है Larry Wiesel and Herb Sigler। B option is the right answer. The names of the two crewmen whom the author hired क्या थे? Larry Wiesel and Herb Sigler। Why did the author hire the two crewmen? अब क्यों हायर किए थे? तो ऑब्वियस है, अभी मैंने जैसे बताया कि साउदर्न इंडियन ओशन कैसा ओशन है? रफेस्ट ओशन है। और वहां पे जो है उन्हें पता था कि आने वाले समय में उनको मे बी दे फेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, या वेदर बैड वेदर को फेस करना पड़ेगा, या स्टॉर्म को फेस करना पड़ेगा। सो दैट क्योंकि उसको हाउ टू टैकल की किस तरह से, क्योंकि जो परफेक्ट होते हैं तो वो जो है किसी भी परिस्थिति में जो क्रू मैन थे, सेलर्स थे, वो इजीली जो है उसको टैकल कर सकते थे। टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द ऑथर द साउदर्न इंडियन ओशन, या टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉयस, या उन्हें आराम करना था इसलिए उन्होंने हायर किया, या बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, या ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली। तो ये जो है आंसर नहीं है, इसका आंसर है टू हेल्प tackle one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean. When did the waves start gets gigantic? December 25, January 2, November 30, December 1। तो 25 दिसंबर को बैड वेदर हो गया था, बट उसके बाद जो है बहुत जो है वेव्स जो है कैसी हो गई थी? डबल, जितनी पहले थी उससे भी डबल हो रही थी। तो दैट वाज द टाइम कितना था बच्चों? समय टाइम कितना था? 2 जनवरी। क्योंकि 25 को उन्होंने सेलिब्रेट करा था, न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था, तब तक उतना डेंजरस नहीं था। बट ऑन 2 जनवरी किस तरह से वेव्स जो है स्टार्ट गेटिंग gigantic। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगर आपको आंसर आता है तो आप यू कैन रेज योर हैंड्स, आप हाथ खड़ा करके या सॉरी माइक लेके जो है आप बता सकते हैं। व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? अब उन्होंने जो है अपनी बोट को स्लो करने के लिए, धीमी करने के लिए क्या क्या था? स्टॉप सेलिंग, ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लास्ट हैवी मूरिंग रोप, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, या डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू कम डाउन, या खाली इंतजार कर रहे थे चुपचाप कि कब जो है स्टॉर्म कम हो और हम जो है अपनी जो जर्नी है टू कंटिन्यू द जर्नी। तो कौन सा आंसर बच्चों राइट है? ए बी सी डी। किसी को आता है बच्चों? तो इट्स आंसर इज ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट अ हैवी मूरिंग रोप, कि किस तरह से उसने अपनी शिप को वहां पे मूरिंग रोप की हेल्प से लैस्ट कर दिया। तो इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? डिजास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन क्या था? Around 6 p.m. when winds dropped and sky grew darker. Next morning when the ship started creaking. When it started raining. When winds were strong. So its answer is around 6 p.m. when winds dropped, जब हवा थोड़ी सी रुक गई थी, and sky grew darker. What happened after the first indication of the disaster? क्या indication था? A wave appeared vertical and almost twice the height of the other wave.
या इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, द शिप टर्न अपसाइड डाउन, इट डिडंट अफेक्ट द शिप। तो बच्चों सिंपल सा है, अभी हमने बताया था कि फर्स्ट इंडिकेशन डिजास्टर का क्या था, अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव। नेक्स्ट है, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, कैसे जो है उस इफेक्ट पड़ा था शिप में। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर broke over the ship started sinking, the ship turned upside down, none of the above। तो बच्चों इस आंसर इज a torrent green and white water broke over the ship। so A option is the right answer। why did the author accept his approaching death, अब उन्हें क्यों लग रहा था कि अब जो है उनकी डेथ जो है अप्रोचिंग डेथ है, कि क्या पायरेट्स किसको बोलते हैं बच्चों, समुद्री डाकू। तो पायरेट्स हैड अटैक्ड द शिप because he was injured by the explosion, he was thrown in the sea। क्योंकि इतनी जो है स्ट्रॉन्ग वेव थी कि उसने उनको कहाँ फेंक दिया था, he was thrown in the sea। तो this is the right answer, he was stabbed। तो this is not the right answer, C is the right answer of this question। clear? Next है, what happened after the hand pumps started to block up। अगर बच्चों आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस floating around the cables, the author connected an electric pump to an outpipe by taking out water with the help of bucket, by repairing hand pump, या author found another hand। तो इट्स आंसर इज उन्होंने कनेक्ट कर दिया था एक इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से। क्लियर? नेक्स्ट है, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप, ऑस्ट्रेलिया, आइल, एम्स्टर्डम, मुंबई, इंडिया, जापान। तो कहाँ पे उन्हें लगा था, दे डिसाइडेड टू रीच टू सेव, क्योंकि उन्होंने मैप में क्या देखा था बच्चों, दो छोटे छोटे जो हैं आइलैंड्स देखे थे, दैट इज योर आइल, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। अब 2 दिन में पहली मील क्या थी उनकी, मीट लोस, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल्स। अब 2 दिन में उन्होंने जो खाना खाया था, दैट इज योर कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। किसने बोला था बच्चों ये, और यही हमारा टाइटल है, जस्टिफाई भी कर रहा है ये। तो जॉन ने कहा था, जॉन सेड टू हिज फादर। क्लियर? हाउ लॉन्ग दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग, मंथ्स, कई महीने तक तो जो है उन्होंने अपनी शिप्स को टेस्टिंग करा था और फिटिंग करा था, फ्यू डेज, 2 days, फ्यू वीक्स। तो इट्स आंसर इज मंथ्स। वेयर हैड दे रीच ऑन द 25th of December, 25 दिसंबर को वो कहाँ पहुंचे थे, 3,500 kilometers east of Cape Town। They were suffering the waves from Cape Town, 2,500 kilometers from Cape Town, reached Cape Town। So its answer is 3,500 kilometers east of Cape Town। Next question है बच्चों, what happened when the authors had smashed into the wheel। जब उनका सिर जो है स्मैश करा था व्हील से, तो क्या हुआ था, what happened, he was hurt but steady, he flew overboard sinking below the waves, he was not hurt, he gained control immediately। तो सिंपल सा है कि जैसे ही जो है उनका सिर जो है टकराया था व्हील से, he flew overboard sinking below the waves। क्लियर? तो दिस इज द राइट आंसर। व्हाट डज मेडे कॉल मीन, अब मेडे कॉल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी में जब कॉल आती है, कोई स्टॉर्म में फंस जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडे कॉल। कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे, कि मेडे बोलते हैं तो मई के महीने में जो कॉल करते हैं। ये डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इट्स आंसर इज डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयज ऑन 4th and 5th January। तो हमने बच्चों समरी भी करी है, इसके जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक कैचेस भी जो है हमने डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयज इज
ऑन 4th और 5th जनवरी जब स्ट्रॉन्ग वेव्स आई थी तो कैसी उनकी मेंटल कंडीशन थी। तो 4th को क्या हुआ था, जितने जो है वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग आउट। 36 घंटे उनको हो गए थे पंपिंग करते करते। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन में जो उन्होंने फर्स्ट मील ली थी, जैसे अभी हमने पढ़ा था अभी, देयर स्पाइट वाज शॉर्ट लाइट, उन्हें लग रहा था। दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5। फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस। सब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे क्योंकि पानी भर चुका था और उन्हें लग रहा था कि अभी जो है उन्हें फियर ऑफ डेथ, डर एक था कि डेथ में भी जो है दे वर अप्रोचिंग डेथ। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. अब देखते हैं बच्चों, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स अ पीसफुल जर्नी। ये सबको पता है, अभी हमने डिस्कस करा था जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर वी डिस्कस। फ्रॉम प्लाईमाउथ टू 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन अफ्रीका। द नरेटर इज रिलैक्स्ड और उनका जो है कॉन्फिडेंस था। द वेदर कैसा हो रहा था, बहुत ज्यादा डिटोरेटेड था। दे फेस gigantic waves. They took precautions to save themselves and they struggle with the disaster. The narration becomes grim, but it exudes the fighting spirit, confidence and strong willpower. अगर बच्चों कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, जब तक हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता या स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती, तो इट इज नॉट इजी टू फेस दैट प्रॉब्लम। By the morning of 6 January, जो wave walker rode out of the storm and by evening they sighted, और उन्होंने क्या देखा था, Amsterdam Island. Amsterdam Island. The narrative is now relaxed, joy, relief, complete confidence are apparent. The subtitle to each section is section 1, cheerful journey, section 2, facing the wave action, सर्चिंग द आइलैंड। और थर्ड फेज में उन्होंने क्या करा था बच्चों, आइलैंड को सर्च करा था। तो ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका सेकंड, जब उन्होंने फेस करी थी डिजास्टर को या स्टॉर्म को, फेसिंग द वेव। और फर्स्ट था उनका चेयरफुल जर्नी। क्लियर? तो ये इस तरह से 3 फेसेस उन्होंने कवर करे थे। एक खुशी का था, सेकंड में उन्होंने स्ट्रगल किया था, थर्ड में उन्होंने दे सर्च द आइलैंड एम्स्टरडम। क्लियर? Amsterdam. What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? तो क्या उनके जो है रिएक्शन थे बड़ों के और बच्चों के, क्योंकि बच्चे कितने थे, 6 और 7 years old. There is a lot of difference between the way in which the adults and the children react when faced with danger. The adults had the stress of the circumstances but prepared themselves to face the danger. अब बड़े लोग क्या करे थे, अपनी तैयारी करे थे how to face the danger. They took sufficient precautions to protect the ship. अब वो पूरी तैयारी कर रहे थे क्योंकि बच्चों को भी सेव करना था, अपनी शिप को सेव करना था। So they took sufficient precautions to protect the ship when the rough weather began. They equipped everyone with lifelines, waterproof clothes पहने थे जैसे हमने पढ़ा था अभी, and life jackets. Larry and Herb, जो 2 crewmen थे, Larry and Herb, worked cheerfully and optimistically for 3 days. 3 दिन तक जो है continuously to pump out water from the ship. Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed. They steered the ship. अब मैरी ने भी पूरा हेल्प करा उनको. She also served them meal after 2 days of struggle. 2 दिन के में जो जितना स्ट्रगल करा था उसके बाद उन्होंने उन्हें खाना दिया था, मील दिया था. The narrator performed his role as captain with courage. अब जो नरेटर हैं उन्होंने किस तरह से अपना रोल एज अ कैप्टन विथ करेज, हिम्मत से, डिटर्मिनेशन, निश्चय से अपना फॉर्म, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक होती है ना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पापा पे है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, तो वो सारा
काम जो है प्रॉपरली करेंगे। तो सेम जो है नरेटर परफॉर्म हिज रोल एज कैप्टन विद करेज, हिम्मत से, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। He undertook repair work, provided apparatus and directions needed to protect the ship. He also has been steering the ship towards the island. The children suffered silently and patiently. अब बच्चों की बारी आ रही, तो बच्चे कैसे थे? साइलेंटली थे, पेशेंटली थे। चोट लगी थी, जैसे हमने पढ़ा था कि स्यू को किस तरह से चोट लगी थी, बट स्टिल किस तरह से वो काम थी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं दर्द से, बट उन्होंने कितना अपने आप को जो है कंट्रोल करा था, अपने पेरेंट्स को किस तरह से एक करेज कर रहे थे, हिम्मत दिला रहे थे। स्यू डिड नॉट बॉदर her father with her troubles, want to bother her father about her trouble. वो अपने फादर को जो है परेशान नहीं करने चाहती थी। जॉन acted courageously, he was not afraid to die. If we, अब इतनी बड़ी बात अगर 6 साल का बच्चा कहता है तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई, क्योंकि 6 years old बच्चा कितना छोटा होता है, बट उसने इतनी बड़ी बात कही कि वो स्पीचलेस हो गए थे। He was not afraid to die if we all of them perish together. So this is the answer of this question. Next is, how does the story suggest the optimist helps to endure the direst stress? The story suggests that optimism certainly has to endure the direst stress. The behavior of the 4 adults during crisis bears it out. Larry Wiesel, Herb Stigler, 2 crewmen, as the mighty waves smashed the deck, water entered the ship through many holes and openings. Right from the evening of January 2, Larry and Herb started pumping out water. अब January 2 से Larry और Herb कैसे जो है pumping out water entered the ship. They worked continuously, excitedly and feverishly for 36 hours. कंटिन्यूसली इतनी देर तक काम करना जो है बहुत मुश्किल होता है, बट उन्होंने देखा कि किस तरह से डेंजर है। उनकी जो है शिप जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। इट वाज a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4. They remained cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situation. The narrator didn't lose his courage, hope or presence of mind while facing problems. He did not worry about the loss of equipment. जैसे हमने देखा था कि उनका कंपास जो है वर्क करना बंद कर दिया था। He used whatever was available here there. His self-confidence, practical knowledge helped them to steer out of the storm and reach the Isle Amsterdam Island. Mary stayed at the wheel for those crucial hours. She did not lose hope or courage either. Next question क्या बच्चों? What lesson do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? तो बच्चों इतना जो है उनको, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनको लग रहा था they were approaching death. तो ऐसे समय पे कैसा लगता है जब हम अपने सामने मौत को देखते हैं? तो hazardous experience may bring us face to face with death, but they impart us many important lessons of conduct. Life is not always a bed of roses. अब हम सोचते हैं ना कि लाइफ हमारी स्मूथली चलनी चाहिए, तो अगर बच्चों ऐसा होगा तो लाइफ में क्या है, सुख और दुख क्या है, पार्ट्स ऑफ लाइफ है, राइट? और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारी लाइफ इज नॉट ऑलवेज, हमेशा जो है ये क्या रहेगी, बेड ऑफ रोजेस रहेगी। एक से अच्छा हम देखेंगे, हैप्पीली जो है उसको एंजॉय करेंगे। तो स्ट्रगल भी है और हैप्पी भी है, राइट? सौरव भी है, दुख भी है और खुशियां भी है। We must react to dangers and risks with patience and fortitude. Adversity is the true test of character. The purity of gold is judged by putting it in fire. The hazardous experience bring out the best in us. अगर हमारे अंदर अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी या हमें कोई प्रॉब्लम से फेस नहीं कर पाएंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि लाइफ में जो है
कि किस तरह से हमें उनको, किस तरह से हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। कावर्ड पर्सन्स डाई, और जो डरपोक होते हैं, डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा या विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या बोला है, कावर्ड पर्सन्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। फियर इज अ नेगेटिव फीलिंग and leads to inactivity and object surrender to circumstance। तो बच्चों कोई भी सिचुएशन आए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर भी आता है तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो, एक अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस लाएं, हिम्मत करें कि नहीं भाई मुझे आता है क्योंकि मैंने क्लास में ये पढ़ा था। तो आपको फेस करना चाहिए। और एक जो है नेगेटिव थिंकिंग कभी भी अपने दिमाग में ना लाएं, क्योंकि अगर डर भी लगता है तो क्या आते हैं, हमारी थिंकिंग क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सच सेलर्स, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सच सेलर्स और सोल्जर्स लॉस द बैटल अगेंस्ट ऑड्स इन लाइफ। अगर ये लोग भी जो हैं हमारे देश के, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें हम स्मूथली जो आज हम रह रहे हैं बिना किसी टेंशन के, अगर ये भी जो है हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, एनिमी जो है दुश्मन क्या करेगा, हमारे ऊपर अटैक कर देगा। राइट, तो हमें जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नहीं भाई हमें जो है लड़ाई को जीतना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना है। ऑन द अदर हैंड, पर्सन विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, रिसोर्सफुलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड फेस ऑल द डेंजर्स बोल्डली एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर्स। Their sharing and caring attitude inspires others also to face the adverse circumstance boldly and tide over them। तो बच्चों क्या आपके समझ में आया कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेज है, रिसोर्सफुलनेस है या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो यू कैन फेस ऑल द डेंजर्स बोल्डली एंड ओवरकम ऑल डिजास्टर। तो बच्चों इनको जो है हमें यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है, और आप इसको जो है आप अपने माइंड में रखें कि छोटे बच्चों से देखें कि 6 और 7 इयर्स के स्यू और जॉन थे, किस तरह से उन्होंने हिम्मत करी, अपने पेरेंट्स को भी जो है किस तरह से वो मोटिवेट कर रहे थे, करेज जो है उनको डिस्करेज नहीं कर रहे थे, चोट लगने के बाद भी जो है वो पेरेंट्स को परेशान नहीं कर रहे थे और बेयर कर रहे थे पेन को। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो किस तरह से छोटे बच्चों ने ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा जो है डेंजरस था, स्टॉर्म थे, उस समय उन्होंने हिम्मत करी, करेज दिखाया, और किस तरह से फाइनली जो है वो एक आइलैंड में पहुंच गए थे। और आइलैंड का नाम क्या था बच्चों, आइल एम्स्टरडम। सेफली पहुंच गए थे, और किस तरह से वहाँ के जो 28 पीपल थे, इनहैबिटेंट थे, हाउ दे वेलकम देयर। तो बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, और अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।